ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 91 है। 9वें अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है। इसके 4 सूत्र हमने किए हैं। प्रसंग है अभाव। अलग अलग प्रकार का अभाव होता है। प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अन्य अभाव। इन 3 अभावों को लेकर के हमने पीछे के प्रसंग में पढ़ा है। प्राग अभाव कहते हैं उत्पत्ति से पहले, उत्पन्न होने से पहले वो कार्य पदार्थ, कार्य वस्तु नहीं था। उत्पन्न होने से पहले, जब उसकी उत्पत्ति नहीं हुए तो उत्पन्न होने से पहला कार्य पदार्थ नहीं था। इसको कहते प्राग अभाव। जैसे कि अजीत जी है, पैदा होने से पहले ये नहीं थे। आप सब मेरे सहित हम सब उत्पन्न होने से पहले हम नहीं थे। उसको कहेंगे प्राग अभाव, अर्थात उत्पत्ति से पहले जो नहीं था उसको प्राग अभाव कहते। दूसरा अभाव वो है हम सब आज हैं, भविष्य में कल नहीं रहेंगे। तो हम सबका भविष्य में जब हम नहीं रहेंगे तब हो जाएगा प्रध्वंस अभाव। उसको कहते हैं प्रध्वंस अभाव। प्रध्वंस कहते हैं विनाश। विनाश के बाद हम नहीं रहते हैं। हम का मतलब शरीर। विनाश के बाद हम सबके शरीर जला दिए जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं आप में से कोई कि आपके शरीर को गाड़ देंगे हो। गड़वाना नहीं, जलवाना। और कुछ अच्छे लोग ऐसे भी होते हैं, मरने से पहले अपना विल लिख कर के जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी अंत्येष्टि इस तरह होनी चाहिए। हाँ, स्वागत है। हम यहाँ हमारे आश्रम में अगर कोई आकर के जाना चाहते हैं, हम तो चंदन की लकड़ियों से भी करवा देंगे अंत्येष्टि। यहाँ हमारे यहाँ चंदन भी होता है, खरीदना पड़ेगा, ये अलग बात है। हमारे इस कैंपस में जिसके अंतर्गत हम लोग हैं उससे अलग भी है, बहुत बड़ा है, मतलब दूसरी संस्था है, उनके पास चंदन भी बहुत है, वो बेचते भी हैं। ऐसी अंत्येष्टि होनी चाहिए। मेरा वज़न इतना है, मान लीजिए 60 किलो का है, तो उसमें कम से कम तो 100 किलो तो होने चाहिए। ज़्यादा हो तो अलग बात है। गरीब आदमी के लिए तो 60 किलो चाहिए। हम गरीब थोड़े हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है अंत्येष्टि संस्कार में, जो गरीब भी हो तो उसके लिए भी लिखा, गरीब भी हो तो जितना शरीर का वजन है उतना घी। तो आप 60 किलो का है तो 60 किलो तो गरीब आदमी के लिए। आप गरीब थोड़े हैं, आप गरीब वर्ग में नहीं आते। तो 60 किलो के तो 120 किलो है तो आप मध्यम स्तर के माने जाएंगे। 60 किलो के है और 120 किलो घी लगाओगे आप अपने शरीर के लिए तो आप मध्यम स्तर के माने जाएंगे।
अब जितना अधिक करते हो तो फिर आप अमीर माने जाएंगे। फिर 120 किलो से भी ज़्यादा आप लगा तो हाँ आप थोड़ा सा हाँ मैं पैसे वाला हूँ। पैसे वाला है तो अच्छा करो ना। तो उसको कहेंगे प्रध्वंस अभाव। और तीसरा अभाव है अन्योन्य अभाव, एक में दूसरे का अभाव, मेरे में आपका अभाव, आप में मेरा अभाव, इसको कहेंगे अन्योन्य अभाव। एक में दूसरे का अभाव हमेशा रहेगा, तो अन्योन्य अभाव भी हमारे में रहेगा। हमारे अंदर प्राग अभाव भी है, प्रध्वंस अभाव भी है, अन्योन्य अभाव भी है। अब चौथा अभाव पढ़ने जा रहे हैं, पृष्ठ संख्या 275। चतुर्थः, चतुर्थ का मतलब है चौथा अभाव बताने जा रहे हैं। यच्च अन्यद असद अतः तद असत। यत् च अन्यत् असत अतः तद असत। यत् च अन्यत् असत अतः तद असत, इतने शब्द है इसके अंदर। यत् खलु प्राग असतः प्रध्वंस असतः अन्यः। ये जो असत है उसको समझा रहे हैं। यत् खलु जो कि प्राग असता, जो प्राग असत है उससे, और प्रध्वंस असता, प्रध्वंस असत से अन्य अलग है। अर्थात अन्य असतः, प्राग असत से प्रध्वंस असत से जो अन्य है, उस अन्य असत से ये बिल्कुल अन्य है। प्राग असत और प्रध्वंस असत से भिन्न कौन है जी? अन्योन्य अभाव। प्राग असत और प्रध्वंस असत से भिन्न कौन है जी? अन्योन्य अभाव। उस असत अन्यत, उस अन्योन्य अभाव से भी अन्यत अलग है ये चौथा वाला। तद असत, उसको असत कहेंगे। तद असत खलु, वो असत कैसा है उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। प्राग अभावात प्रध्वंस अभावात अन्यो, अन्य अभावात। तद असत वो असत है निश्चित रूप से प्राग अभावात, प्राग अभाव से, प्रध्वंस अभावात, प्रध्वंस अभाव से अन्य, भिन्न है। वो अन्य अभाव कहलाएगा, अर्थात अन्योन्य अभाव। और उस भिन्न से, उस भिन्न अभाव, वो जो भिन्न अभाव है अत्यंत अभाव, उस अन्य से भी, उस अन्योन्य अभाव से भी जो भिन्न है वो है अत्यंत अभाव। चतुर्था, वो चौथा अभाव कहलाता है। तो अत्यंत अभाव कहेंगे चतुर्थ, चौथा अभाव। प्राग अभाव से, प्रध्वंस अभाव से जो भिन्न है वो है अन्योन्य अभाव, तीसरा वाला। उस तीसरे वाले अभाव से भी अलग है ये, इसको अन्यत शब्द से बोला है, और वो है अत्यंत अभाव। ये चौथा अभाव कहलाएगा, अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव का मतलब है वो होता ही नहीं है, वो न पहले था, न आज है, न भविष्य में होगा, होगा ही नहीं। अच्छा, सृष्टिकर्ता ईश्वर है, सृष्टिकर्ता ईश्वर है, परमात्मा बोलो, ईश्वर बोलो, सृष्टिकर्ता बोलो, समझ में आ गए जी? वो एक है या अनेक है? सृष्टिकर्ता एक है या अनेक है? एक है। तो दूसरा ईश्वर नहीं है, तो दूसरे ईश्वर का अत्यंत अभाव है। दूसरे ईश्वर का अत्यंत अभाव है। ये जो प्रकृति है, संसार है, जो दिखाई दे रहा है, ये जो संसार है, जो भी दिखाई दे रही सृष्टि, जिसमें तारे हैं, लोक लोकांतर, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड एक है या अनेक है? पूरे ब्रह्मांड कह रहा हूं मैं, पृथ्वी, केवल पृथ्वी की बात कर नहीं रहा हूं। पूरा ब्रह्मांड जो भी दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक टेलीस्कोप लगा के दूर दूर तक देखो, ये पूरा मिलाकर के एक ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्मांड एक है या अनेक है? एक है। तो दूसरा ब्रह्मांड का अत्यंत अभाव है।
सत्व रस तम तीनों को मिला के प्रकृति बोलते हैं। अब इस प्रकृति से भी भिन्न प्रकृति कोई होती है? नहीं होती है, एक ही प्रकृति है। उसको कहेंगे अत्यंत अभाव, जो होता ही नहीं है। फिर आप कल्पना करें, हम कहेंगे नहीं ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है, अत्यंत अभाव है। अमूमन आप देखेंगे खरगोश जो होते हैं उसके सींग होते हैं क्या जी? लेकिन खरगोश के सींग बोलूं मैं, खरगोश के सींग, मनुष्य के सींग होते नहीं। और मनुष्य के सींग बोलूं तो मनुष्यों के सींग होते नहीं, अत्यंत अभाव है। खरगोश के सींग नहीं होते हैं, अत्यंत अभाव है। अब ये अलग बात है कोई आदमी के अंदर सींग पैदा कर दे, होते नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती पैदा करवा दे, वो एक अलग बात है, वो विकृति कहलाएगा, उसको विकारी कहेंगे। अब अगर मनुष्य के सींग नहीं होते हैं, कोई साइंटिस्ट मेहनत करके खरगोश के मतलब आदमी के सींग पैदा करे, क्या अर्थ है उसका? उसका प्रयोजन क्या है? होते ही नहीं है। मनुष्य के सींग खरगोश के सींग नहीं होते, तो उसको कहेंगे अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव समझ में आ गए जी? जो वस्तु होती ही नहीं है उसको अत्यंत अभाव कहेंगे। ये चौथा अभाव है। तो प्राग अभाव 1, प्रध्वंस अभाव 2, अन्योन्य अभाव 3 और अत्यंत अभाव 4। ये 4 अभाव आपके पास में आ गए। समझ में आ गए जी सबको? रामचरण जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, मैं कोई अभी आपने फरमाया ना वो अंत्येष्टि के लिए, तो अगर हम इंटरेस्टेड हो तो स्वामी जी क्या कितना लगता है उसमें, पैसा कितना लगाना पड़ेगा? ये गणित तो आपको खुद को समझना है, मेरे से पूछने का क्या मतलब है? ये गणित तो खुद को आप कितने किलो के हैं उसके हिसाब से आप कितना घी डालना चाहते हैं, कितना चंदन डालना चाहते हैं, कितनी सामग्री डालना, वो तो आपको हिसाब करना है। आप हिसाब पैसा हमें जमा कराना पड़ेगा स्वामी अजी आश्रम? जमा करना भी पड़ेगा और यहाँ आना भी पड़ेगा। आप वहाँ रहोगे और जमा यहाँ करो तो क्या मतलब है? नहीं आ जाऊंगा स्वामी। जी जी, हाँ तो आ जाइए, सब आ जाइए, सब काम कर देंगे। पर मेरे को भी जिंदा रहना पड़ेगा, मेरे मरने के बाद मेरी गारंटी नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, जरूर कराइएगा, स्वागत है। हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। हाँ स्वामी जी, मैं जानना चाह रहा था तो मैंने अपना नेत्रदान कर रखा है, तो क्या ये पाप तो नहीं है? और मैं यदि और भी किडनी वगैरह दान करूं मरने के बाद में जी, तो ये कैसा रहेगा जी? नहीं, पाप क्यों आएगा जी? अगर दान पाप माना जाए, अगर कोई दान करता उसको पाप मानेंगे तो फिर पुण्य क्या होगा? अगर आपका शरीर का कोई अंग किसी के काम में आता है तो उसको पाप थोड़ा कहेंगे, तो पुण्य है। ये तो स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इस तरह का वातावरण नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मैं मर जाऊंगा, मेरा राख भी किसी काम आ जाए तो लगा देना, ये बोला है। तभी तो अजमेर के अंदर उस समय जहाँ बिखेरा गए था उस समय वो खेत था, आज उस ऋषि उद्यान बन गया वो। तो उस समय इस तरह का नहीं था। अगर इसी तरह होता तो स्वामी दयानंद सरस्वती पूरा शरीर का दान कर देते, तो कोई पाप नहीं है। मैं भी दान कर रखा हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। मैं अगर मर जाऊँ तो मेरा शरीर पूरा ले जाए और जो उपयोग ले सकते हो उपयोग ले ले। अंत्येष्टि स्वामी जी, मेडिकल कॉलेज में शरीर को प्रयोग के लिए प्रैक्टिकल के लिए दे दिया जाए दान में मरने के बाद में, तो वो भी ठीक रहेगा जी? फिर वही बात है, सारा रामायण सुन के फिर पूछते हो आप। कोई अच्छे काम के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। कोई पाप करना हो तो मेरे से सलाह जरूर ले लेना, ठीक है जी? किसी को पाप करने की इच्छा हो तो मेरे से सलाह ले लेना। अच्छे काम के लिए क्या सलाह लेना है? अजीत जी को क्या पूछना है? नमस्ते जी। अभी जो प्रसंग में बताया ना, प्राग ये
चौथा अत्यंता भाव। जी। तो ब्रह्मांड में तो जैसे हम गैलेक्सियों के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं कि अनेक सूर्य हैं, अनेक पृथ्वियां हैं, इसको कैसे पृथ्वी के साथ में हम समझेंगे स्वामी? तो आपका प्रश्न ही गलत है ना। मैंने ये कभी नहीं बोला है कि दूसरी पृथ्वी नहीं होती है, दूसरी पृथ्वी का अत्यंत अभाव, ऐसा बोला है क्या? दूसरा सूर्य नहीं होता उसका अत्यंत अभाव, ऐसा बोला है क्या? आप बताइए, बोला है क्या? नहीं, ऐसा तो मुझे लगा कि आप यही कहा था पृथ्वी प्रश्न। नहीं, आप पृथ्वी के दूसरा नहीं होती। नहीं, पृथ्वी दूसरी पृथ्वी नहीं होती है ऐसा कभी बोला है क्या? जब नहीं बोला है तो आपका प्रश्न ही गलत है। अब ठीक से सुना करिएगा ना। मैंने ये बोला ब्रह्मांड की बात किया, पूरा ब्रह्मांड जितना दूर दूर तक, टेलीस्कोप भी बोला है मैंने कि दूर दूर तक जितने भी आकाश गंगाएं दिखती हैं वो सब मिलकर के जितना भी ब्रह्मांड है वो एक ही ब्रह्मांड कहलाता है। चाहे उसमें कितने सूर्य हो, कितनी पृथ्वियाँ हो, कितने ग्रह हो, कितने उपग्रह हो, कितने सौर, ब्रह्मांड एक ही है। जी, ठीक है जी। उमा जी को क्या कहना है? उमा जी को क्या कहना है? अच्छा, नीलिमा जी को क्या कहना है? जी मेरा खुल गया गलती से। अच्छा, बंद करिएगा। हाँ, उमा जी। मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे किडनी है, लीवर है, हार्ट है, अगर किसी की आयु 60 वर्ष से भी ऊपर है और वो ट्रांसप्लांट कराते हैं तो इसमें कितना उचित है, कितना अनुचित है? क्योंकि किसी का एक दूसरे का लिया अंग तो 50 धन के उसमें लेते हैं कि धन दिया और ले लिया, उसमें उम्र का भी बंधन नहीं होता देने वाले का। देखिए, ये हमारा प्रसंग, ये हमारा कोई प्रसंग नहीं चल रहा है ना। हमारा विषय कहाँ है? चला था इसलिए पूछा। नहीं, मैं तो केवल ये बता दिया। उचित अनुचित का तो अलग बात है। अगर कोई मर गया और उसका काम आता है तो लेना चाहिए, और जीवित व्यक्ति का ही निकाल करके दे तो फिर उस पर विचार किया जाएगा, उचित क्या अनुचित क्या, वो अलग विषय हो गया। वो हमारा अभी प्रसंग नहीं है। मेरा प्रसंग था कि जो मर गया उसका कोई अंग काम आता है तो ज़रूर लेना चाहिए। जिंदा आदमी को पकड़ करके ले ले तो इलीगल है, वो नहीं ले सकते आप। अगर लीगल भी कोई है तो फिर वो उस पर विचार कर सकते हैं। जी, तो आगे बढ़ूं जी मैं। निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। ये जो है अवतारवाद मानते हैं तो वो क्या अत्यंत भाव है? ये गलत है। ये तो अवतारवाद का मतलब अवतार मानते हैं कि वो अत्यंत भाव है। भगवान तो अवतार नहीं लेता है क्या? नहीं, अवतार किसका? भगवान का अवतार? हाँ, मतलब वो कई बार मानते हैं, जैसे इसमें सनातन है, दूसरे उसमें। ठीक है, वो अभाव की बात नहीं, वो अविद्या है। अच्छा, अविद्या। ठीक। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। तो आगे बढ़ता हूँ जी। अब एक प्रश्न है, 4 अभाव है मुख्य रूप से। ये 4 ही अभाव है जी। प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अन्योन्य अभाव, अत्यंत अभाव, ये 4 अभाव है। अब प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, अभावः कथम ज्ञायते। बिंदी अट गई है, कथम में बिंदी लगा लीजिएगा। अभाव कथम जायते अत्र उच्यते। अभाव कैसा जाना जाता है? मैं अभाव को कैसे जानूं? आखिर ये अभाव का ज्ञान कैसे होगा मेरे को? अभाव का ज्ञान कैसे होता है? मैं अभाव को कैसे समझता हूँ, या मैं एक अभाव को कैसे देख सकता हूँ? मैं अभाव कथम जायते अत्र उच्यते, उसका समाधान किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। असद इति, सूत्र में असद इति, असदिति, दी के ऊपर इकार तो ठीक है, सा के ऊपर इकार गलत है। असदिति होना चाहिए, असदिति। असद इति भूत प्रत्यक्ष अभावात् भूत स्मृतेः विरोधी प्रत्यक्षवत्। अभाव का ज्ञान कैसा होता है उसका समाधान सूत्र के माध्यम से किया है। असद इति
भूत प्रत्यक्ष अभावात् भूत स्मृतेः विरोधी प्रत्यक्षवत्। असदिति अभाव खलु, असद का मतलब है अभाव। असदिति अर्थात अभावः खलु, ये जो अभाव है, भूत प्रत्यक्ष अभावात् भूत स्मृतेः। भूत शब्द प्रायेण दर्शन शास्त्रे सदर्थकः। सूत्र में जो भूत शब्द आया ना, भूत, ये जो भूत शब्द है प्राय करके दर्शन शास्त्रों में सदर्थ का सत्तात्मक अर्थ को भूत कहते हैं। और वो सत्तात्मक अर्थ चाहे जड़ हो या चेतन हो, उन सबको भूत कहेंगे। भूत शब्द जड़ वस्तु के लिए भी होता है और चेतन वस्तु के लिए भी होता है। और भूत शब्द बीते हुए काल के लिए भी आता है। वो प्रसंग के अनुसार भूत शब्द के अलग अलग अर्थ है, इसलिए प्राय शब्द का अर्थ प्राय शब्द बोला है यहाँ पर। प्राय दर्शन शास्त्र में भूत शब्द सत्तात्मक पदार्थ के लिए प्रयोग में आता है। सतः भावात्मकस्य प्रत्यक्ष अनंतरवर्तिनो अभावात्। सतः भावात्मकस्य, सतः का मतलब है भावात्मक पदार्थ का, अर्थात प्रत्यक्ष अनंतरवर्तिना, प्रत्यक्ष के बाद आने वाला। कौन है जी प्रत्यक्ष के बाद आने वाला? अभावात, अभाव वस्तु को कहते हैं। प्रत्यक्ष के बाद उसका अभाव। सदवस्तु घटादि, जैसे सत्तात्मक वस्तु क्या है? जैसे घट आदि, घड़ा आदि, दो जो भी सत्तात्मक वस्तु है वो सदवस्तु कहलाती है। स न प्रत्यक्षम भवति, जब वो सदवस्तु जब प्रत्यक्ष नहीं होता है। यथा उत्पन्न सन प्रध्वंसात् पूर्वम प्रत्यक्षम भवति, यथा जैसे कि उत्पन्न सन, उत्पन्न होकर के, प्रध्वंसात् पूर्वम प्रत्यक्षम भवति, नष्ट होने से पहले वो प्रत्यक्ष होता है। अर्थात कोई वस्तु उत्पन्न हो गई है और नष्ट होने से पहले उसका प्रत्यक्ष होता है। जो वस्तु उत्पन्न हो गई है और नष्ट होने से पहले वो प्रत्यक्ष होता है। जब तक नष्ट नहीं होता तब तक प्रत्यक्ष रहता है वो, ये इसका ही तात्पर्य है। न तथा प्रध्वस्त समय, नष्ट होने के बाद फिर प्रत्यक्ष नहीं होता। जब नष्ट हो गए तो प्रत्यक्ष कैसे होगा? पुनः भूत स्मृति, फिर भी उस सदवस्तु का स्मृति होती है। हाँ जी, मैंने दादाजी को नहीं देखा तो उसकी में स्मृति नहीं आएगी, और वास्तव में मैं अपने दादा को नहीं देखा, वास्तव में मैं अपने दादा को नहीं देखा, दादी को तो देखा, उसकी स्मृति अब नहीं आती है, क्योंकि मैं मिटा रहा हूँ स्मृतियों को। लेकिन दादा का स्मृति कभी आई नहीं मेरे को, क्योंकि कभी देखा ही नहीं उनको। जिसको आपने प्रत्यक्ष देखा ही नहीं है तो उसकी स्मृति क्यों आएगी? लेकिन जिस वस्तु को आपने देखा है अब वो विनाश को प्राप्त होगा, अर्थात प्रध्वंस हो गया उसका। फिर भी उस सदवस्तु का जो भी प्रध्वंस हो गया है, नष्ट हो गया है, उसकी स्मृति आती है, उसी की चर्चा हो रही है। प्रध्वस्त समये पुनः भूत स्मृति, प्रध्वस्त समय का मतलब है नष्ट होने के समय में, अर्थात नष्ट होने पर पुनः भूत स्मृति, दोबारा उस सदवस्तु की स्मृति आने से। सदवस्तु न स्मृतिश्च, उसी को स्पष्ट किया, उस सत्तात्मक वस्तु की स्मृति से, अर्थात स्मर्यते, उसका स्मरण किया जाता है। खलु स्मर्यते, निश्चित रूप से उसका स्मरण सब लोगों के द्वारा किया जाता है। तद सदरूप द्रव्यम तन्नास्ति, वो सदरूप वस्तु जो नष्ट होने के बाद में तन्नास्ति, वो नहीं है। तस्मात्, इसीलिए विरोधी प्रत्यक्षवत्, अभावस्य विरोधी भावः, अभाव का विरोध कौन है जी? अभाव का विरोधी कौन है? भाव है। सदवस्तु का विरोधी अभाव है और अभाव का विरोधी भाव है। तो अभावस्य विरोधी भाव,
तस्य विरोधिनो भावस्य, उस अभाव रूपी विरोध का जो भाव है, भावात्मकस्य प्रत्यक्षत्वमिव, जैसे भावात्मक प्रत्यक्ष वस्तु होती है, जैसा उसका प्रत्यक्ष होता है उसी के समान प्रत्यक्षत्वम भवति ही अभावस्यापि, ऐसे ही अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है। पता नहीं आपको क्या समझ में आ गया? देखिएगा, आज मेरे को आप देख रहे हो जी, मान लीजिए कल मैं मर गया, प्रध्वंस हो गया, मर गया मैं, तो अब मेरे को देख नहीं सकते। अर्थात मुझ शरीर को आप देख नहीं सकते, तो आज प्रत्यक्ष हूं, मान लीजिए कल मर गए तो अप्रत्यक्ष है, अर्थात मैं नहीं हूं, लेकिन नहीं हूं उसका तो प्रत्यक्ष होगा ना आपको। ये समझ में आ रहा है ना? बात को समझने का प्रयत्न करना है। अच्छा, ये क्या है जी? पेंसिल है। चलो मैं पूरा साबुत पेंसिल दिखाता हूँ। ये पेंसिल है जी, दिखाई दे रहा, प्रत्यक्ष हो रहा है ना? मैं हटा दिया, पेंसिल नहीं है, उसका प्रत्यक्ष हो रहा है नहीं हो रहा है? पेन नहीं के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ, ये बात कही जा रही है। जैसे भावात्मक सत्तात्मक वस्तु का प्रत्यक्ष होता है, जब वो वस्तु नहीं रहती है तो नहीं के रूप में प्रत्यक्ष होता है, ये कहना चाह रहे हैं। भावो, उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, भावो यथा प्रत्यक्षम भवति तथा ही अभावोपि प्रत्यक्षम भवति। जैसे भावात्मक सत्तात्मक वस्तु का प्रत्यक्ष होता है, तथा वैसे ही अभावो अपि प्रत्यक्षम भवति, अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है। भाव सदात्मना प्रत्यक्षम भवति, जो भाव है वो सत्ता के रूप में प्रत्यक्ष होता है, और अभाव असदात्मना प्रत्यक्षम भवति ही, और अभाव भी अभाव के रूप में प्रत्यक्ष तो होता ही है। यदि तो अभाव प्रत्यक्षम न भवेत, यदि अभाव प्रत्यक्ष नहीं होता, तदा तो अभावो न वक्तुम शक्यते। जब अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो आप ये नहीं बोल सकते अभाव है। किस आधार पर अभाव बोल रहे हो आप? अगर अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होता तो अभाव है ये नहीं बोल सकते। नहीं आए समझ में? मैं निर्मला जी से पूछता हूं, आपके फ्रिज में अंडे हैं? निर्मला जी बोलिए जल्दी। नहीं स्वामी, नहीं, देख के आओ, देख के आओ। नहीं, मैं रखती नहीं, मैं तो पूरा वो शाकाहारी। हाँ। अब उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला उनके फ्रिज में अंडे नहीं है, तो कैसे बोला है? नहीं है के रूप में प्रत्यक्ष है उनको, इसलिए बोल रही हैं। आप सबको समझ में आ गए जी? जैसे मेरे पति नहीं रहे जी, तो वो मैं उनको भावात्मक में याद करूंगे तो वो क्या होगा, उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। जैसे भावनात्मक कुछ में याद करूंगी तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो प्रत्यक्ष हो, जब है ही नहीं तो प्रत्यक्ष कैसा होता है? नहीं, अब भावनात्मक तो होगा ना, उनकी याद नहीं, स्मृति आएगी, स्मृति। अच्छा, स्मृति, हाँ, स्मृति। वो स्मृति ज्ञान कहलाएगा ना, वो प्रत्यक्ष ज्ञान थोड़ा है। प्रत्यक्ष तो जब है ही नहीं तो स्मृति ज्ञान, नहीं तो प्रत्यक्ष। धन्यवाद। इसलिए तो पीछे हमने चर्चा की है कि ज्ञान अलग अलग होता है। माइक बंद करिए। प्रत्यक्ष ज्ञान अलग है, अनुमान ज्ञान अलग है, शब्द प्रमाण का ज्ञान अलग है, स्मृति ज्ञान अलग है, स्वप्न ज्ञान अलग है, निद्रा ज्ञान अलग है, सब ज्ञान अलग अलग है। तो अभाव, जब उनके फ्रिज में अंडे है ही नहीं है तो नहीं है कैसे बोल रही है? क्योंकि उनको प्रत्यक्ष है, नहीं के रूप में प्रत्यक्ष है, ये बात कही जा रही है। तो कह रहे हैं यदि तो अभाव प्रत्यक्षम न भवेत, यदि अभाव प्रत्यक्ष नहीं होता, तदा तो अभावो न वक्तुम शक्यता, फिर अभाव है ऐसा नहीं बोल सकता कोई व्यक्ति, क्योंकि अभाव को प्रत्यक्ष के रूप में देख रहे हैं, इसलिए वो बोल रहा है। इति प्रध्वंस अभाव उक्ता, ये इस सूत्र से प्रध्वंस अभाव को लेकर के बोला है। ये जो अभाव है ये प्रध्वंस अभाव को लेकर के बोला। ये छठे सूत्र में जो
बोला है ना, जो अभाव प्रत्यक्ष होता है, ये प्रध्वंस अभाव के बारे में बोला गया है। हाँ जी, जिनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है, ये बात जिनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। देखिएगा, ओपन प्लेस देखिएगा, ओपन प्लेस, वहाँ कुछ वस्तु नहीं है, तो आपको क्या प्रत्यक्ष हो रहा है? कुछ नहीं है, यही तो प्रत्यक्ष हो रहा है। बस इतना ही समझ लो। हाँ जी, अंजलि जी। स्वामी जी, जैसे ये आपने जो लाइन बोली अभाव प्रत्यक्ष होता है, ये प्रध्वंस अभाव के बारे में बोला है। हाँ जी। तो प्रध्वंस अभाव में तो ये है कि जब वो नाश हो गया तो फिर नहीं है, तो इसमें तो कुछ चीजें तो वो तो पहले से ही नहीं है, नहीं था नहीं है, तो फिर ये सिर्फ प्रध्वंस अभाव के लिए क्यों बोला? क्योंकि जो अमूमन हमको जो हमें जो दिखाई नहीं देती है वस्तुएं, वो हो करके नहीं दिखाई देती, उनके बारे में बताया जा रहा है। और जो बिल्कुल ही नहीं होता है वो तो होता ही नहीं है, उसके लिए अभाव कहने की, मतलब इस रूप में अभाव कहने की ज़रूरत नहीं है, वो तो नितांत रूप में नहीं होता है। तो उसको हम प्रमाणों से जानते हैं, अनुमान प्रमाण से जानते हैं, शब्द प्रमाण से जानते हैं, ऐसा है। क्योंकि हमने उनको कभी देखा ही नहीं है ना, उसका कभी प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। तो इस रूप में अब ईश्वर मतलब दूसरा ईश्वर नहीं है, ये किस आधार पर बोल रहे हो आप? उसका प्रत्यक्ष देख करके थोड़ा बोल रहे हैं आप, वो शब्द प्रमाण के आधार पर, अनुमान प्रमाण के आधार पर बोल रहे हैं आप। इसको समझने की आवश्यकता है। भाई ईश्वर एक है, ये वेद कहता है, अनुमान प्रमाण कहता है, उसके आधार पर आप ईश्वर दूसरा ईश्वर नहीं है बोल रहे हो। ऐसा नहीं कि एक ईश्वर आप देख रहे हो आंखों से और फिर दूसरा ईश्वर होता नहीं है, ऐसा थोड़ा देख रहे हैं आप। क्योंकि एक ईश्वर को भी तो आपने प्रत्यक्ष नहीं किया, उसको भी शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से देखते हो, अनुभव करते हो। धन्यवाद, समझ आ गया। तो ये अत्यंत अभाव में नहीं लागू होगा। हाँ हाँ ये जी, सिर्फ प्रध्वंस अभाव। जी जी, हाँ जी। ACU लिखा आ रहा है, क्या कहना है आपका? अच्छा, सुधा जी बोल रही हैं? कौन स्वामी जी? अच्छा, पूरा नाम नहीं आ रहा था, बोलिए। स्वामी जी, जो सूत्र 6 में 80 में लिखा है, तो ये इकार सही है? इसी का तो मैं मना किया, वो मिसप्रिंट है, असद इति। हाँ, सकार के ऊपर जो इकार की मात्रा को हटाने के लिए बोला है जी। धन्यवाद सर। हाँ जी, सब कुछ समझ में आ गए तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। अब 7वां सूत्र है। अच्छा, एक और बात प्रस्तुत कर रहे हैं, तथा अभावे भाव प्रत्यक्षत्वाच्च, तथा अभावे भाव प्रत्यक्षत्वाच्च, तथा अभावे भाव प्रत्यक्षत्वात् च, हलंत कर देना, प्रत्यक्षत्वात् च, तथा प्रत्यक्षात् पूर्वं प्राग अभावे अपि प्रत्यक्षत्वं विज्ञेयम्। तथा प्रत्यक्षात्, उसी प्रकार के प्रत्यक्ष से। किस प्रकार के प्रत्यक्ष से? ये जो प्रध्वंस अभाव का जो प्रत्यक्ष हो रहा है, उसी प्रकार के प्रत्यक्ष से। प्रत्यक्षात् पूर्वम, प्रत्यक्ष से पूर्व यानी उत्पन्न होने से पहले, यानी जो उत्पन्न होने के बाद जो प्रत्यक्ष हो रहा है, उस प्रत्यक्ष से पूर्व प्राग अभाव अपि प्रत्यक्षत्वं विज्ञेयम्, प्राग अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है, ऐसा समझना चाहिए। घड़ा उत्पन्न होने वाला है, अभी उत्पन्न नहीं हुआ। कुम्हार के पास गए आप, वो मिट्टी लोंदा बना करके रखा है, चाक चक्र आदि सब तैयार करके रखा, भी घड़ा पैदा नहीं हुआ। तो प्रत्यक्ष से पहले, घड़े के प्रत्यक्ष से पहले
प्राग अभाव भी प्रत्यक्ष होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ये बात सबको स्पष्ट हो गई जी। भाव प्रत्यक्षत्वात् अर्थात भावात्मकस्य घटादे जातस्य प्रत्यक्षत्वात्, जो भावात्मक घड़ा आदि विभिन्न प्रकार का जो प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्ष से ही यथा ये जातो घटा प्रत्यक्षम भवति, जैसे उत्पन्न हुआ घड़ा प्रत्यक्ष होता है, तथा उसी प्रकार से तत्प्राग अभावोपि प्रत्यक्षम भवति, वह प्राग अभाव भी प्रत्यक्ष होता ही है। इति प्राग अभाव उक्ता, ये प्राग अभाव को लेकर के 7वां सूत्र ने बोला है। यानी प्राग अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है, जैसे प्रध्वंस अभाव का प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही प्राग अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है। ये बात 7वें सूत्र से कही गई है। हाँ, अब पूछ सकते हैं आप जिनको समझ में नहीं आया। हाँ जी, प्राग अभाव समझ में आ गया जी। मैंने आपको उदाहरण से बताया इसलिए कि कुम्हार के पास आप गए घड़े लेने के लिए, गर्मी आ गई है, बहुत गर्मी आ गई, आप बाज़ार से नहीं खरीदना चाहते हैं, नेचुरल मतलब आजकल घड़े भी पता नहीं कैसे कैसे आ रहे हैं, तो आपने सोचा कि एक अच्छा जानकार कुम्हार है उसके पास जाता हूँ, क्योंकि वो हर साल मेरे को बढ़िया मिट्टी, बिना केमिकल वाली मिट्टी ले करके, आजकल ऑर्गेनिक घड़ा लेना पड़ता है, याद रखिएगा। कल को आपको ऑर्गेनिक आदमी से मिलना पड़ेगा, हाँ याद रखना। हाँ जी, एक आदमी मिलने आए जी आपसे, तो आप फिर ये सवाल करोगे, ये दिन आएगा आपके सामने, हाँ जी ये पहले पता करो आदमी ऑर्गेनिक है या नहीं है। क्योंकि उसे मिलना है, हाथ मिलाना है, गले लगना है, क्या पता ऑर्गेनिक नहीं है तो उसके सारे रोग आपको आ जाए। थोड़े दिन रुक जाओ, वो भी दिन आ जाएगा। खैर, ऑर्गेनिक घड़े लाना है हमको, मतलब मिट्टी ऑर्गेनिक होना चाहिए, सारे साधन ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो आप खुद जाकर के घड़ा लाने गए, देखा तो अभी घड़ा बना ही नहीं है। तो घड़े के प्रत्यक्ष से पहले वो घड़ा कैसा है जी? प्राग अभाव में। तो प्राग अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है, नहीं हो रहा है आपको? ये बात 7वें सूत्र में कही है। आगे बढ़ता हूं जी मैं। 8वां सूत्र, अन्यो अन्य अभाव कथम जातीय उच्यते। 2 अभाव का प्रत्यक्ष बता दिया है, अब तीसरा अभाव, अन्यो अन्य अभाव कथम जातीय उच्यते। अन्यो अन्य अभाव कैसा होता है? हाँ जी, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मेरी पुस्तक में इसका अन्य व्याख्या मार्ग भी दिया है, षष्ठ सप्तमयोः सूत्रे। हाँ, ठीक है जी, ठीक है, ठीक बात है। हाँ, मैंने छोड़ दिया है मेरी भी पुस्तक में। हाँ जी, षष्ठ सप्तमयो सूत्रयो अन्यो व्याख्या मार्ग, ठीक बात है। ये जो छठा सूत्र हमने पढ़ा है और ये जो 7वां सूत्र पढ़ा है, इन दोनों सूत्रों की एक अलग प्रकार से व्याख्या करने जा रहे हैं। षष्ठ सप्तमयो सूत्रयो अन्यो व्याख्या मार्ग, छठे और 7वें इन 2 सूत्रों की दूसरी प्रकार की व्याख्या करते हैं। भाव अभावौ प्रत्यक्ष विषयकौ, भाव और अभाव ये दोनों प्रत्यक्ष विषयकौ, प्रत्यक्ष विषय वाले हैं। तत्र ऐसी स्थिति में असदिति भूत प्रत्यक्ष अभावात भूत स्मृते विरोधी प्रत्यक्षवत, इस ये जो सूत्र छठा सूत्र है, सामान्येन भावस्य प्राक् प्रध्वंसोभयविधस्य प्रत्यक्षम दर्शयति। ये जो छठा सूत्र है, पहली व्याख्या में केवल प्रध्वंस अभाव को लेकर के बताया था। अब यहाँ दूसरी व्याख्या में ये कहना चाह रहे हैं, सामान्य रूप से भावस्य अर्थात प्राग प्रध्वंस उभय विधस्य, चाहे वो प्राग अभाव हो या प्रध्वंस अभाव हो, दोनों प्रकार के अभाव का
प्रत्यक्षत्वम दर्शयति, दोनों का प्रत्यक्ष होता है ऐसा दिखाना चाहते हैं। पहली व्याख्या में तो केवल प्रध्वंस अभाव को दिखाया था छठे सूत्र में, लेकिन अब दूसरी व्याख्या में इसी छठे में दोनों अभावों का, प्राग अभाव का और प्रध्वंस अभाव, दोनों अभावों का प्रत्यक्ष होता है ऐसा दिखाना चाहते हैं। कैसे दिखाते हैं? तो कह रहे हैं विरोधी प्रत्यक्षवत। विरोधी प्रत्यक्षवत का मतलब है भाव प्रत्यक्षवत, भाव प्रत्यक्ष के समान। जो विद्यमान वस्तु का जैसे प्रत्यक्ष होता है उसी के अनुसार प्रध्वंस का भी और प्राग का, दोनों का भी प्रत्यक्ष होता है, ये कहना चाहते हैं। सप्तमम सूत्रम भाव विषयकम स्यात्, और सातवां जो सूत्र है ये केवल भावात्मक विषय का होना चाहिए। तत्र भाव प्रत्यक्षत्वम अभावम अभाव प्रत्यक्षवद उच्यते। तत्र भाव प्रत्यक्षवद अभाव प्रत्यक्षवद उच्यते। भाव प्रत्यक्ष के समान अभाव प्रत्यक्ष होता है ऐसा सातवां सूत्र बताना चाहता है। यानी दोनों सूत्रों की व्याख्या को बदल दिया है जी। पहले व्याख्या में, फिर मैं बताता हूँ, छठे सूत्र की व्याख्या में प्रध्वंस अभाव का कैसे प्रत्यक्ष होता है ये दिखाया था पहली व्याख्या में, और सातवें सूत्र की व्याख्या में प्राग अभाव का कैसे प्रत्यक्ष होता है ये दिखाया था। ये समझ में आ गया? अब इन्हीं दोनों सूत्रों की व्याख्या अलग ढंग से कर रहे हैं। छठे सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। छठे सूत्र की व्याख्या में ये कहना चाह रहे हैं प्राग अभाव हो या प्रध्वंस अभाव हो, दोनों ही अभाव उसी सूत्र से होते हैं प्रत्यक्ष। कैसे होते हैं? विरोधी प्रत्यक्षवत। जैसे भावात्मक प्रत्यक्ष होता है, मतलब जो घड़ा आपको दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप में, जब वो नहीं रहेगा तो प्रध्वंस अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है, और उत्पन्न होने वाले जो घड़ा है जो अभी है ही नहीं है वो प्राग अभाव। तो प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव दोनों का प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष होने वाले वस्तु को के समान। जैसे अजीत जी है, अजीत जी क्यों, मैं अपना ही ले लेता हूँ, तो मैं हूँ तो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है। तो जैसे मेरा प्रत्यक्ष हो रहा है तो मेरे उत्पन्न होने से पहले मैं नहीं था तो वो प्राग अभाव है, उस प्राग अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है, और मेरे विनाश होने के बाद भी उसका भी प्रत्यक्ष होता है। विद्यमान वस्तु जैसे प्रत्यक्ष होता है वैसा ही प्राग अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है और प्रध्वंस अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है। ये दोनों बातें छठे सूत्र से समझ सकते हैं। ये दूसरी व्याख्या है। ठीक हो गया जी? सबको समझ में आ गया? अब सातवां सूत्र जो है ये प्राग अभाव को लेकर के बोला था। अब यहाँ इसकी दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। सप्तमम सूत्रम भाव विषयकम सूत्रम होना चाहिए। सप्तमम सूत्रम भाव विषयकम, ये केवल भाव सत्तात्मक विषय को लेकर के बोला जा रहा है। तत्र भाव प्रत्यक्षत्वम अभाव प्रत्यक्षवद उच्यते। भाव प्रत्यक्षत्वम अभाव प्रत्यक्षवद उच्यते। भाव का जो प्रत्यक्ष होता है वो अभाव प्रत्यक्ष के समान होता है। ये सातवें सूत्र का अर्थ है। हाँ जी, पहले वाले सूत्र में सत्तात्मक पदार्थ जैसे दिखाई देता है वैसे प्रध्वंस और प्राग अभाव भी दिखाई देता है। ये छठे सूत्र का है। अब सातवें सूत्र का विषय है जैसे अभाव का प्रत्यक्ष होता है वैसे भाव का प्रत्यक्ष होता है। यानी अभाव से भाव का प्रत्यक्ष, अभाव का प्रत्यक्ष जैसा होता है वैसे भाव का प्रत्यक्ष होता है। ये बात कही है। ये बात समझ में आ रही है सबको? जैसे भाव का प्रत्यक्ष होता है वैसे प्रध्वंस अभाव का प्रत्यक्ष होता है और प्राग अभाव का प्रत्यक्ष होता है। ये बात कही। अब सातवें सूत्र का अर्थ कर रहे हैं
जैसे अभाव का प्रत्यक्ष होता है वैसे भाव का प्रत्यक्ष होता है। एक उदाहरण देके समझाता हूं। देखिएगा, ये एक डिब्बा है, ये भाव है। अब यहाँ कोई वस्तु नहीं, इधर देखिए मेरी ओर से, यहाँ कोई वस्तु नहीं है। ये इसको देख करके ये भाव है। इस प्रत्यक्ष के अनुसार यहाँ कुछ नहीं है, इसका भी प्रत्यक्ष हो रहा है। इस जगह पर, इसी स्पेस पर, यहाँ इस जगह पर कोई वस्तु नहीं है। जैसे ये प्रत्यक्ष होता है ऐसे यहाँ भी प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? यहाँ कुछ नहीं है। अब देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ इस जगह पर जैसे ये यहाँ कुछ नहीं है, इसी के समान ये प्रत्यक्ष हो रहा है। जैसे ये प्रत्यक्ष हो रहा है वैसे इसका भी प्रत्यक्ष हो जाता है। ये कहना चाह रहे हैं, ये एक दूसरे की अपेक्षा से। अभी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। सूत्र पाठश्च संधिम अवलंब्य, सूत्र पाठश्च संधिम अवलंब्य। ये बात कैसे समझ रहे हैं कि सातवां सूत्र अभाव के समान भाव का भी प्रत्यक्ष होता है। ये कैसे आप समझ रहे हो? तो सूत्र का जो पाठ है वो संधि को आश्रय लेकर के ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अर्थात तथा भावे अभाव प्रत्यक्षवत, ऐसा सूत्रार्थ बना सकते हैं। भावे अभाव प्रत्यक्षवत, क्योंकि सूत्र में आप देखिएगा तथा, सातवां सूत्र देखिएगा, तथा भावे, भाव फिर उसके बाद स्पेस दिया है, प्रत्यक्षत्वात् ऐसा दिया है। तो इसको संधि लगा करके देखेंगे तो भावे हो जाएगा, फिर इधर अप्रत्यक्षत्वात् बन जाएगा। ये व्याकरण को समझना पड़ेगा, संधियों को समझना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा। मूल सूत्र को देखेंगे, तथा भावे, तथा अभावे, भाव फिर उसके बाद स्पेस रखा है, फिर प्रत्यक्षत्वात् च ऐसा लिखा है। अब इसको संधि का आश्रय लेंगे तो भावे हो जाएगा। भावा के ऊपर एक ही मात्रा आएगा, संधि विच्छेद करेंगे, और इधर जो स्पेस है वहाँ आकार आ जाएगा, अप्रत्यक्षत्वात् ऐसा बनेगा। तो अप्रत्यक्षत्वात्, तो भावे अभाव प्रत्यक्षवत ऐसा सूत्र बनाएंगे। प्रत्यक्षत्वाद ना करके भावे अभाव प्रत्यक्षवत ऐसा सूत्र बनाएंगे। तथा भावे अभाव प्रत्यक्षवत ऐसा सूत्र बनाएंगे तो जैसे अभाव का प्रत्यक्ष होता है वैसा ही भाव का प्रत्यक्ष होता है, ऐसा सूत्रार्थ निकल के आएगा। भावे भावात्मके द्रव्ये प्रत्यक्षत्वं खलु भवति। भावे अर्थात भावात्मक द्रव्य में प्रत्यक्ष होता ही है। अभाव प्रत्यक्षवत कैसे होता है? अभाव प्रत्यक्ष के समान। इसको खोल रहे हैं, यथा अभावात्मकतया अभाव साक्षात प्रत्यक्षम भवति। जैसे अभाव जो होता है वो अभाव के रूप में साक्षात प्रत्यक्ष होता है, पुनः भावात्मकतया भावोपि प्रत्यक्षम भवति। और जो सत्तात्मक पदार्थ है वो सत्तात्मक रूप से ही उसका प्रत्यक्ष होता ही है। तत्र भाव अभावो प्रत्यक्षौ, इस प्रकार से भाव का भी प्रत्यक्ष होता है और अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है। ऐसा ये सातवें सूत्र का अर्थ निकल के आएगा। अब आप लोग जिनको भी समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, मन में नहीं रखने का। सबको समझ में आ गए जी? अगर समझ में आ गए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अन्यो अन्य अभाव कथम जातीय उच्यते। जो अन्यो अन्य अभाव है, एक में दूसरे का अभाव कैसा जाना जाता है? मेरे में गधे का अभाव कैसे जाना जाता है, ये प्रश्न है। एक में दूसरे का अभाव, अब मुझ में दूसरा कोई भी हो सकता, गधा भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, सोना चांदी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझ में दूसरे का अभाव कैसे जाना जाए, ये इसका प्रश्न है।
अन्यो अन्य अभाव कथम जातीय उच्यते, अन्यो अन्य अभाव किस प्रकार का होता है। एतेन घटो अगौ अधर्मश्च व्याख्याता, इसी प्रक्रिया से एतेन पूर्व में जो अभाव को लेकर के बताया गया है उसी के अनुसार अघटो या घटो अगौ अधर्मश्च व्याख्याता। एतेन भाव अभावयो प्रत्यक्षत्व निर्देशनेन, जैसे भाव और अभाव का जैसे प्रत्यक्ष होता है, ये बात कही गई है पहले के सूत्रों में, उसी निर्देशन के अनुसार, उसी प्रक्रिया के अनुसार अघटः अगौ अधर्म च व्याख्याता। सूत्र थोड़ा गलत लिखा हुआ लग रहा है। हाँ, एतेन का बाद में, एतेन का बाद में, एतेन ना के बाद में एक आ की मात्रा होना चाहिए, एतेना ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के अघटा शब्द आएगा। ना और घा के बीच में एक मात्रा लिख लीजिएगा, आ की मात्रा लिख लीजिएगा। तो कहते हैं एतेना भाव अभावयो प्रत्यक्षत्व निर्देशेन, ये जो पहले भाव और अभाव का जैसा प्रत्यक्ष बताया है, निर्देश किया है, वैसा ही अघट अगौ अधर्म च व्याख्याता। अघटो घटाभाव, अघटा का अर्थ है घड़े का अभाव। किसमें घड़े का अभाव है? पटादो, वस्त्र में। अघटः का मतलब है घट अभाव, घड़े का अभाव है। घड़े का अभाव किस में है जी? पटादो, वस्त्र में घड़े का अभाव है। अगौ, अगौ का अर्थ होता है गाय नहीं है। गौ अभाव, गाय का अभाव है। किसमें गाय का अभाव है? अश्वादो, अश्व में, घोड़े में। घोड़े में घड़े, घोड़े में गाय का अभाव है। अधर्मो धर्माभाव, अधर्म का अर्थ होता है धर्म का अभाव। तो धर्म का अभाव कहां पर है? धर्मे, अधर्मो धर्माभाव, धर्मे प्रत्यक्षम भवति, धर्मे प्रत्यक्षम भवति। यहाँ पर धर्माभावों के बाद ये चिन्ह नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अधर्मो धर्माव, अधर्मे प्रत्यक्षम भवति, ठीक है। अधर्म का अर्थ है धर्म का अभाव, और अधर्म में धर्म का अभाव प्रत्यक्ष से होता है। अधर्म को देखिए, जहाँ अधर्म हो रहा है वहाँ आपको प्रत्यक्ष हो रहा है कि इसके अंदर धर्म नहीं है। जहाँ अधर्म होता हुआ आप देखो, उस अधर्म में धर्म का अभाव प्रत्यक्ष होता है, ये इसका तात्पर्य है। इसको कहेंगे अन्यो अन्य अभावो भाव प्रत्यक्षवत। अन्यो अन्य अभाव जो है सत्तात्मक प्रत्यक्ष होने वाले के समान ही होता है। अर्थात मुझ में आपको गधे का अभाव प्रत्यक्ष हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्यों जी अरुण जी? मुझ में, मुझ विश्वंग में गधे का अभाव प्रत्यक्ष हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो अन्यो अन्य अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है, ये इसका अभिप्राय है। आपको क्या पूछना है अरुण जी? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, यही बात तो चौथे सूत्र में बताई थी। ये आठवें सूत्र की, मतलब चौथा सूत्र अगर देखें जी, तो इसमें और आठवें सूत्र में क्या फर्क है? नहीं, वहाँ तो केवल अन्यो अन्य भाव को बता दिया है। अन्यो अन्य भाव ऐसा होता है। जी जी। फिर प्रत्यक्ष कैसा होता है इसको बताने के लिए ये बात कही है, ये उदाहरण से समझाया। वहाँ भी वही, ऐसे तो सातवें सूत्र में, छठे सूत्र में, पांचवें सूत्र, छठे सातवें सूत्र में भी वही बातें कही है। फिर भी बताया केवल प्रश्नकर्ता के अनुसार। प्रश्नकर्ता ने बोला है कि अभाव का कैसे प्रत्यक्ष होता है, उस बात को उन्हीं उदाहरणों को देकर के समझाया जा रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकते ना। जी जी, हाँ जी। और किसी कुछ पूछना है जी? सबको समझ में आ गए जी?
ये जो अभाव है सभी अभावों का प्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? भावों का जैसे प्रत्यक्ष होता है। जैसे मेरा प्रत्यक्ष हो रहा है ना, तो मेरे में गधे का अभाव भी प्रत्यक्ष हो रहा है। अथवा मेरे गोद में गधा बैठा हुआ देख रहे हो आप, ऐसे तो है ही नहीं, तो मुझ में गधे का अभाव भी देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यह है अन्योन्य अभाव को प्रत्यक्ष करना। ऐसे प्रध्वंस अभाव को भी प्रत्यक्ष करते हैं, ऐसे प्राग अभाव को भी प्रत्यक्ष करते हैं। ये बात कही गई है 8वें सूत्र में। 8वें सूत्र में अन्योन्य अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है, जैसे भाव वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। ठीक हो गए जी? तो आज इतना ही रखते हैं। किसी कोई पूछना है? हाँ जी, निर्मला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी। जैसे बच्चे का जन्म होने से पहले बच्चे का प्राक भाव हो जाता है कि बच्चा हो, देखा नहीं उसको जी। लेकिन बच्चे जन्म होने से माँ के गर्भ में होता है, तब प्राक भाव होता है बच्चा। हाँ, प्राग अभाव होता है। और क्या होता है? अच्छा, ठीक है जी जी। तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओ हाँ, वेद प्रिया जी को क्या कहना है? स्वामी जी, अभी जैसे निर्मला जी ने पूछा, उसमें तो हमने प्रागभाव में पढ़ा कि द्रव्य में गुण कर्म दिखाई नहीं देता तो प्रागभाव होता है। जैसे जो ये प्रश्न कर रहे हैं उसमें तो गुण कर्म दिखाई देगा। नहीं, कौन सा गुण कर्म दिखाई दे रहा है जी? जैसे बोल रहे हैं बच्चा अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो वो प्रागभाव कैसे होगा? क्योंकि हमने प्रागभाव की परिभाषा में पढ़ा नहीं, वो इतने रूप में प्रागभाव है, मतलब वो अभी सामने आए नहीं, उत्पन्न नहीं हुआ है, अभी उसको उत्पन्न नहीं मान रहे। आप तो उत्पन्न मान करके प्रश्न कर रहे हैं। स्वामी जी गर्भावस्था मान के प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, मैं वही समझ रहा हूँ, मतलब गर्भ में बच्चे तैयार हो गए, 9 महीने हो गया, बस पैदा होने वाला है, तो वो तो उत्पन्न हो गए, गर्भ के अंदर बन गया, पर वो दिखाई नहीं दे सकता क्योंकि वो आवरण है, पेट का आवरण है। पर मशीनों से दिखाई देता ही है। भारत में बयान है कि लड़का या लड़की है, देखने का बयान इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग क्रूर लोग हैं, लड़की है तो मारते हैं हम लोग, इसलिए बयान लगाया है। लेकिन विदेशों में ऐसे देश हैं जहाँ कोई क्रूरता नहीं है, तो इसलिए वहाँ आसानी से देख सकते कि अंदर लड़का है लड़की है। खैर, मान करके चलिए अभी गर्भ स्थापित हुआ है, अभी निर्माण नहीं हुआ, तो प्रागभाव समझ लीजिएगा। इस रूप में ऐसा मान करके मैंने उनका मोटे तौर पर उत्तर दिया है। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या पूछना है? हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी, ये 7वें सूत्र में जो दूसरी पंक्ति है जी, उसको थोड़ा दोबारा समझना है। 7वें सूत्र में दूसरी ये कह रहे हैं जी, तथा प्रत्यक्षात् पूर्वं प्राग अभावोपि प्रत्यक्षत्वं विज्ञेयम्। प्रत्यक्ष से पहले प्राग अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। फिर उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, भाव प्रत्यक्षत्वाद भावात्मकस्य घटादे जातस्य प्रत्यक्षत्वाद। जैसे भावात्मक जो घटादि प्रत्यक्ष वस्तु होती, उसी के समान अभाव प्राग अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है। जी, वो जो पहली पंक्ति है उसी को यहाँ खोल करके समझा है, बस इतनी सी बात है, एक ही बात है। ओम शांति शांति शांति।